देखो हमारा जो टॉपिक है आज का वह है डेथ ऑफ ए पार्टनर। याद रखना एग्जाम में ये 6 नंबर का आएगा, आपके एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से डेथ ऑफ ए पार्टनर से, और एक हो सकता है एमसीक्यू भी आ जाए एक नंबर के, तो 8 नंबर के आसपास का चैप्टर आपका ये। देखो रिटायरमेंट आपने पढ़ रखा है, रिटायरमेंट से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सिमिलर है, कुछ चीज़ें नहीं है, वो हम डिस्कस करेंगे, तो जरा ध्यान से समझना बातों को। देखो जब हम डेथ ऑफ ए पार्टनर की बात करते हैं तो देखो बहुत सारी चीज़ें जो सिमिलर है। पहले मैं बात करता हूँ क्या चीज़ें सिमिलर है जो रिटायरमेंट जैसी। 3 जने पार्टनर थे, एक बंदा रिटायर हो गया, 3 जने पार्टनर थे, एक की डेथ हो गई, तो लगभग चीज़ें एक जैसी होती है। सबसे पहला टॉपिक आपने रिटायरमेंट में पढ़ा था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पीएसआर। तो ये पीएसआर का जो टॉपिक है जहां पे हमने 3 टाइप्स पढ़े थे रिटायरमेंट के, सेम यहां पे भी वही लगेंगे, कुछ भी नया नहीं है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसमें भी कुछ भी नया नहीं है, जो आपने पहले पढ़ा था गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। 2 एंट्री होती थी, गुडविल अपेयर की, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। क्वेश्चन अभी हम देखेंगे यहाँ पे, बस मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ। और एक जो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की होती थी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, वो सेम होगा। उसके बाद रिवोल्यूशन, वो तो आप एडमिशन से पढ़ते हो और सेम होता है, जो एडमिशन में हुआ था वही रिटायरमेंट में होता था, वही डेथ में, एक जैसा अकाउंट बनेगा, तो ये सेम ही रहेगा। नया क्या है फिर? तो नया देखो यहाँ पर यह है कि डेथ में कंडीशंस क्या हो सकती है, ध्यान समझना। डेथ में जरूरी थोड़ा ना कि पार्टनर की डेथ साल के एंड पे ही हो, बीच में भी हो सकता है। तो डेथ के केस में 2 कंडीशंस हो सकती है, इस बात को जरा ध्यान से समझना। एक तो ये हो सकता है कि बंदे की डेथ एट द एंड ऑफ द ईयर हुई, एंड मतलब क्लोजिंग के टाइम पे मर रहा है वो। तो अगर क्लोजिंग के टाइम पे मर गया तब तो कोई परेशानी नहीं है, हमें साल के एंड पे प्रॉफिट पता होगा, उसके हिस्से का प्रॉफिट हम उसको दे देंगे, और प्रॉफिट देने की एंट्री हम कर देंगे। प्रॉफिट जब बांटते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, उनके रेशियो में बांट देंगे ओल्ड पीएसआर में। तो यहां कोई परेशानी नहीं है। परेशानी कब है? ऐसा थोड़ा कि हम उसे बोलेंगे कि तुम एकदम एंड पे ही मरो, हमें परेशानी होती है प्रॉफिट बांटने में, कभी भी मर सकता हो। तो अगर कोई पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर डेथ हो जाए, ड्यूरिंग द ईयर, साल के बीच में किसी की डेथ हो जाए, सपोज करो कोई 3 महीने काम करता है और 3 महीने बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो अब हमें तो नहीं पता ना 3 महीने का प्रॉफिट क्या होगा, क्योंकि प्रॉफिट तो हमें साल के एंड पे पता चलने वाला है। तो इसके लिए हमने पहले से प्रोविजन बना के, जो आपके बुक में 3 तरह के क्वेश्चन है, या तो आपको बोलेगा प्रीवियस ईयर के बेस पे निकालो, प्रीवियस ईयर, या बोलेगा एवरेज प्रॉफिट, या सेल्स बेस। ये 3 तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे प्रॉफिट कैलकुलेट करने के, ठीक है। अभी मैं कैलकुलेट करके भी सिखाऊंगा एग्जांपल से, फिर बुक के क्वेश्चन भी बात करेंगे। तो याद रखना, अगर एंड में डेथ हो रही है तब तो कोई परेशानी नहीं है, जो भी प्रॉफिट अब बांट दो, लेकिन अगर बीच में कोई डेथ होगा तो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा, और बीच वाले यही क्वेश्चन आएंगे, ये नहीं आएंगे, यही मिलेंगे आपको बुक के अंदर सारे क्वेश्चन, कि इस साल का प्रॉफिट आपको इस बेस पे देना है, या तो लिखा होगा पिछले साल के बेस पे, या फिर पिछले 2-3 साल के बेस पे, या फिर एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, कुछ भी एक लिखा होगा आपके क्वेश्चन में, देख लेंगे, या सेल्स बेस पे। अब इसमें भी 2 बातें आएंगी, ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, कि एक तो ये होगी कि डेथ के टाइम पे बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, मतलब एक न्यू पीएसआर दिया हो बाकी पार्टनरों का, ठीक है, पीएसआर क्या हो गया, चेंज हो गया। और दूसरा कुछ नो चेंजेस। तो मैं आपको क्वेश्चन देखो, मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि बीच में डेथ हुई और लिखा कि डेथ के टाइम ड्यूरिंग द डेथ हुआ, डेथ के बाद बाकी पुराने जो बचे हुए पार्टनर उन्होंने अपना रेशियो चेंज कर लिया, ऐसा दिया होगा, क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको। तो देखो अगर ऐसा नहीं दिया, कोई रेशियो में चेंजेस नहीं आ रहे, तो प्रॉफिट जो भी कैलकुलेट करोगे उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जिसकी डेथ हुई है, डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जिसकी डेथ है उसको पैसा जो भी देंगे प्रॉफिट का पीएनएल सस्पेंस से देंगे। लेकिन वही अगर डेथ के टाइम पे रेशियो चेंज हो रहा होगा तो उस केस में जो भी हम डेथ पार्टनर को प्रॉफिट देंगे वो देंगे बाकी गेनिंग पार्टनर, जो बाकी 2 पार्टनर होंगे ना, एक्स वाई या जो भी होंगे, वो जिस रेशियो में गेन करोगे उस रेशियो में देंगे, मतलब गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री हो जाएगी। तो 3 कंडीशंस बनती है इसमें। पहले ये है जहां पे कि अगर एट द एंड ऑफ द ईयर डेथ होता है तो सीधे एंट्री होगी पीएनएल सस्पेंस टू पार्टनर्स कैपिटल, जो आपको बहुत रेयरली मिलेगा, पर आपको पता हो जाए एमसीक्यूज के लिए। और फिर होता है कि ड्यूरिंग द ईयर डेथ, तो उसमें 2 कंडीशंस, या तो डेथ के टाइम पे रेशियो नहीं चेंज होगा, या फिर रेशियो चेंज मतलब नया रेशियो दिया होगा, नहीं चेंज तो यही, और ज़्यादातर आपको यही मिलेगा, तो एंट्री होगी पीएनएल सस्पेंस टू जिसकी डेथ हुई है। लेकिन वही डेथ के टाइम पे रेशियो चेंज हो गया होगा तो आप ये एंट्री पास करोगे, ठीक है ना। तो जरा मैं कुछ एग्जाम्पल कराता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर और सेल क्या कहते हैं
एवरेज प्रॉफिट बेस वाले क्वेश्चन, ये दोनों एक ही पैटर्न के होते हैं, ठीक है। दोनों में ही प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला ये होता है, प्रॉफिट इक्वल टू जो जिसकी दत्ती उसका प्रॉफिट निकालना है हमें, तो जो भी प्रॉफिट लेंगे आप, प्रॉफिट इनटू शेयर इनटू टाइम। अब इसको जरा ध्यान से मतलब प्रॉफिट का क्या मतलब है, शेयर का क्या मतलब है, टाइम का क्या मतलब है। प्रॉफिट का मतलब है यहाँ पे या तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट बोला होगा तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट लोगे, या फिर एवरेज बोला होगा तो एवरेज प्रॉफिट लोगे, 2-4 साल का जो भी बोला होगा वो प्रॉफिट ले लोगे आप। शेयर का मतलब है उसका पीएसआर, जैसे 3 पार्टनर तो सबका अपना पीएसआर होता है ना, तो उसका कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। और टाइम तो भाई पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम डेथ में टाइम का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपने टाइम गलत कैलकुलेट किया तो पूरा क्वेश्चन गलत और मिलेगा 0, ये ध्यान रखना, हर चीज गलत हो जाएगी। तो टाइम को बड़ा ध्यान से देखना कि टाइम कितना, जैसे एग्जांपल 4 31 मार्च आपका ईयर एंडेड है, मतलब स्टार्ट कब होता है 1 अप्रैल, और किसी की डेथ 30 जून को हुई है, तो याद रखना अप्रैल से जून तक गिनोगे आप, तो 3 महीने का टाइम होगा। कितना टाइम होगा यहाँ पे 3 महीने। उल्टा मत गिनना कि हाँ जुलाई में मरा तो जून में मरा तो जून से मार्च गिन रहा, उतने दिन तो जिंदा रहा। तो टाइम का बहुत अच्छा रोल है, टाइम अगर गलत निकालोगे तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। तो एवरेज वाला निकालो चाहे प्रीवियस वाला निकालो, यही फॉर्मूला लगेगा। जैसे मैं इसमें आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, जैसे एग्जांपल 4 मान लो, फिर भी बुक के क्वेश्चन पाएंगे। XYZ पार्टनर है, 3-2 का रेशियो, इसकी डेथ हो गई मान लो 30 जून को, ठीक है, और ईयर एंडेड है आपका 31 मार्च, और बोला गया है कि जो उसका प्रॉफिट निकालना है किसके बेस पे निकालना है, प्रीवियस ईयर के बेस पे, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट के बेस पे। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट आपको गिवन है, लैंग्वेज लिखोगे कि हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, और कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया होगा, तो मान लो पिछले साल का प्रॉफिट दिया है 60,000, तो कुछ नहीं करना, जेड का शेयर निकालोगे, पिछले साल का प्रॉफिट लोगे 60,000, उसका शेयर कितना है 1/6, और टाइम कितना हुआ, अब इसको सॉल्व करोगे जो भी आंसर आएगा, तो आंसर आ गया 2500, और इसकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल। ध्यान से देखना, मैं पूरा चैप्टर आपको आज खत्म करा दूंगा। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो, और आप ऑफलाइन वाले तो पूछ सकते हो। आप जो ऑनलाइन बच्चों कहीं भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट करना, बीच बीच में मैं देखता रहूँगा और बताता रहूँगा। आवाज़ क्लियर है ना सबको, कहीं कोई परेशानी हो तो बताते रहना साथ के साथ। कोई आवाज़ में दिक्कत, आवाज़ क्लियर आ रही है, चलो फिर आगे बढ़ते जरा। वॉइस क्लियर है, देखो रिटायरमेंट वॉइस तो क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया। इसी में अगर यहाँ पर लिखा होता प्रीवियस की जगह एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, तो आपको 2-4 साल का प्रॉफिट दिया होता, तो आप पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल देते, फिर आप यही कॉन्सेप्ट करते। तो प्रीवियस और एवरेज वाला तो ऐसे ही होगा। अब आते हैं सेल्स बेस कैलकुलेशन अगर होगी, तो ध्यान रखना सेल्स वाला बड़ा बढ़िया होता है। एक मैं भी बता दो, फिर मैं थोड़ा आगे एडवांस भी बताऊंगा सेल्स बेस में कैसा होगा। आपको इतनी ही इन्फॉर्मेशन होगी, आप दिमाग देखना, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होगी, आपको ये ढूंढना बस। मान लो XYZ पार्टनर है, 3:1 का रेशियो, इसकी डेथ हो गई मान लो 30 जून 2018 को, 2023 को मान लो। जब भी सेल्स बेस पे कैलकुलेशन होगी तो आपके पास 3 चीजें होंगी। पहली 2 चीजें क्या होंगी, ध्यान से समझना। प्रीवियस ईयर का मतलब पिछला साल क्या होगा 31 मार्च 2023, तो पिछले साल की 2 चीजें दी होंगी, एक तो सेल दिया होगा और एक प्रॉफिट दिया होगा। तो मान लो पिछले साल का सेल है 10 लाख रुपए का, और पिछले साल का प्रॉफिट है 1 लाख का। और आपको क्या दिया होगा, तो करंट ईयर का सेल दिया होगा, कब तक का, जून तक का, सेल्स अप टू जून दिया होगा। तो मान लो 5 लाख दिया सपोज करो। तो जब भी सेल्स के बेस पे कैलकुलेशन होगी, तो ये जो नॉर्मल आपके बुक में क्वेश्चन, एक और भी टाइप है, मैं आपके अभी फर्दर आपको बताऊंगा जब क्वेश्चन कराऊंगा। बेसिकली ऐसे है। तो आपको पिछले साल का प्रीवियस ईयर का क्या दिया होगा, सेल और प्रॉफिट, और करंट ईयर का क्या दिया होगा, सेल कब तक का, जिस दिन मरा उस दिन तक का। तो सबसे पहला काम हम देखेंगे पिछले साल के बेस पे निकालेंगे कि हमें एक्चुअली में प्रॉफिट कितना परसेंट हो रहा है। तो ऐसे देखो, खुद देखो, 1 लाख का प्रॉफिट है 10 लाख के सेल पे, तो कितना परसेंट हो गया 10%। निकालने का फॉर्मूला क्या, तो ये है प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100। ठीक है, आप साइड में लिख भी लेना। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होगा प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100, तो आपका प्रॉफिट आ गया 10%। यहाँ तो दिख रहा, तो मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। मान लो होता 10,232, 3,918, पर ऐसा मिलेगा नहीं आपको क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा।
पर ये फॉर्मूला है, समझ में आ गई बात। बता हमें ये पता चल रहा है कि पिछले साल हमें सेल का 10% प्रॉफिट होता है, तो इस साल का सेल कितना है 5 लाख, तो मेरा प्रॉफिट कितना परसेंट होगा इसका 10% यानी 50,000। तो हमें पता चल गया कि इस साल सेल कितना प्रॉफिट कितना 50,000, उसमें इसका शेयर कितना 1/5। ठीक है, याद रखना हम इसमें टाइम मल्टीप्लाई नहीं करते क्योंकि आपको जो सेल दिया है कब तक का दिया है जून तक का। अगर जून तक का सेल दिया तो उतने ही महीने का सेल दिया हुआ ना, तो प्रॉफिट भी उतने ही महीने का निकला, तो ये जो प्रॉफिट निकला उतने महीने का उसमें उसका शेयर निकालेंगे, तो सीधे 10,000 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, फिर एंट्री पास कर दोगे। समझ आ गई बात, कोई परेशानी है कहीं कोई दिक्कत। अभी हम इसके बुक के क्वेश्चन देखेंगे लैंग्वेज के साथ, ये मैं बस आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा था क्योंकि यही एक चीज़ नहीं है यहाँ पे, बाकी सब कुछ रिटायरमेंट वाला होगा। एक नई चीज़ होगी एग्जीक्यूटिव अकाउंट, तो वो जरा हम देखेंगे डिटेल में, वो तो सबसे एंड में आएगा, पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। ये फिर एक बार ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। इससे पहले के 2 पेज अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो बच्चों, ये आपका पहला पेज है, ये आपका दूसरा पेज है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में आराम से लिख लेना। अब आते हैं हम तीसरे, ये आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जरा क्वेश्चन को पढ़ते ही, वही प्रॉफिट कैलकुलेशन के ऊपर क्वेश्चन है आपका। तो लिखा है ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म व्हिच अकाउंट क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, जिनका अकाउंट 31 मार्च को क्लोज होता है। ए डाइड ऑन 30 जून, एक की डेथ हो गई 30 जून को। देखो सबसे पहला काम होता है टाइम, जून में डेथ हुई है, मार्च में एंड होता है, तो टाइम कितना महीने का हो गया 3 महीने का टाइम हो गया। टाइम गलत तो सब गलत, यार टाइम अच्छे से निकालना। फिर लिखा 2000 एंड अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए डिजीज पार्टनर अप टू द डेट ऑफ डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। मतलब आपको बोला गया कि जो हमें एज पर द एग्रीमेंट है जो प्रॉफिट निकालना वो पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट के बराबर के बेस पे निकालेंगे। तो 5 साल का प्रॉफिट कहीं ना कहीं दिया होगा, तो आगे देखो लिखा था नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर। देखो पहली बार दिया 14,000 का प्रॉफिट, दूसरी बार 18,000, तीसरी बार 16,000, इसमें 10,000 का लॉस हो गया और इसमें 16,000 का प्रॉफिट है। फिर आपको लिखा है, अब ध्यान देख लिखा कैलकुलेट ए शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ एंड पास द एंट्रीज, और आपको 2 केसेस दिए हुए। तो पहले तो मैं प्रॉफिट निकाल दो, पहले तो उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। तो मैं कैलकुलेटर पे जोड़ लेता हूं जरा, एक याद रखना एक लॉस है तो माइनस होगा, तो क्या होगा 14,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 माइनस 10,000 प्लस 16,000 डिवाइड बाई 5, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आया 10,800। इसमें किसी को परेशानी है? अब इसमें हम उसका शेयर निकाल लेते हैं, किसका शेयर चाहिए मुझे, किसकी डेथ हुई थी ए की। तो ए का शेयर अगर की बात करूं मैं तो 10,800 का प्रॉफिट है, पीएसआर नहीं दिया तो 1/3 उसका पीएसआर हो जाएगा, और टाइम कितने महीने 3 महीने। 900 रुपए उसका शेयर आ गया, कोई परेशानी प्रॉफिट निकालने में कोई दिक्कत? एक नंबर में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है आपके। अब इसमें एंट्रीज की बात देखो, पहले क्या इज देयर इज नो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चीज नहीं आया, तो हमने पढ़ा एंट्री पहले केस में ए में एंट्री क्या हो गई पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट 900 रुपए से, ये पहले केस में एंट्री हो गई। लेकिन अगर रुक जाओ जरा बी केस की बात करें तो यहां पे बोल दिया गया भाई उन्होंने कि देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेनिंग पार्ट द न्यू पीएसआर। ये तो मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग बताया था कि अगर डेथ के टाइम पे रेशियो चेंज होगा तो फिर आप गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करोगे, तो गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो गेनिंग रेशियो निकलेगा बी और सी का। गेनिंग का फॉर्मूला क्या होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू इनका 3/5 2/5 और ओल्ड था 1/3 और 1/3 4/15 1/15 यानी 4:1 आ गया इनका गेनिंग रेशियो। तो एंट्री क्या हो जाएगी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल। ए को 900 रुपए, ये लोग किस रेशियो में देंगे 4:1 के रेशियो में देंगे, तो 180 और 720 ये आपका दूसरा केस हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक क्लियर है? तो देखो यहाँ पे दोनों केस आ गए। ये पहला केस है आपका जहां पर पहले तो प्रॉफिट कैलकुलेशन में कोई परेशानी तो नहीं होगी मेरे हिसाब से। फिर ये पहला केस है जहां पे कि उन्होंने क्या करा रेशियो चेंज नहीं किया तो ये एंट्री हुई, और दूसरे केस में एंट्री हुई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है?
ठीक है, ऑनलाइन किसी बच्चों को डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत है तो बताओ, यहां तक आवाज क्लियर है, क्वेश्चन में कोई डाउट है तो। आप में से किसी को दिक्कत इसमें? ऑनलाइन किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बता सकते हो, फिर आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई दिक्कत? लिख लेना आप लोग आराम से ना। किसी को कोई डाउट नहीं? चलो बढ़िया। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करना, बीच बीच में मैं आता रहूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन हो गया आपको, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं जरा, ये दूसरा क्वेश्चन जरा देखते हैं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन, ये बीच में गलत पेज हो गया। अब इसको, ये है आपका सेल्स बेस्ड है, और इसमें मैं आपको एक तो ये वाला क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगा और एक नया वाला तरीका भी बताऊंगा। ठीक है, नया तरीका की मतलब कुछ और भी अपडेट करके दे सकता है क्वेश्चन को। पहले इसी को करते हैं फिर उस पर बात करेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं जरा, क्या लिखा है। लिखा ए बी सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। ए बी सी पार्टनर है, 2:1 का रेशियो दिया इनका। फिर लिखा हुआ है बी डाइड ऑन 30 जून 2021। बी की डेथ कब हो गई? 30 जून 2021 को। बुक्स ऑफ अकाउंट आर क्लोज ऑन 31 मार्च। बुक जो क्लोज होता मार्च में होता है, इसकी डेथ हुई है जून को, तो यानी 3 महीने का तो टाइम हो गया। फिर देखो क्या लिखा है, सेल फॉर द ईयर 31 मार्च 2021। देखो दिख रहा है आपको, पिछला साल, पिछले साल का सेल है 3 लाख का, और सेल ऑफ 1 लाख अमाउंट बिटवीन द पीरियड ऑफ अप्रैल टू जून, और इस साल उन टाइम पीरियड 1 लाख रुपए। ठीक, और फिर लिखा प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर। पिछले साल का प्रॉफिट कितना है? 30,000। तो मैं बताता हूँ इतनी चीज दी होंगी। पिछले साल का सेल, तो देखो पिछले साल का सेल है 3 लाख, पिछले साल का प्रॉफिट और करंट ईयर का उतने टाइम का सेल। मैंने कहा था 3 चीजें दी होंगी आपको, तो देखो तीनों चीजें दी है। कोई परेशानी है? करे जरा सेम। अब अपडेट वाला भी बताऊंगा इसके बाद। पहले निकाल लेते हैं, पहले निकालेंगे हम परसेंटेज प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या था? प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100। तो कितना? 30,000 का प्रॉफिट कितने के सेल पे? 3 लाख के, तो 10% का प्रॉफिट हो गया। कोई दिक्कत? ठीक है, अब हम निकाल लेंगे जेड किसकी था, तो ये बी की, बी का शेयर। तो करंट ईयर का सेल कितना है? 1 लाख का सेल है, प्रॉफिट का परसेंट कितना है? 10%, और उसका शेयर मल्टीप्लाई होता तो उसका पीएसआर कितना है बी का? 2/5। बस हो गया। कोई दिक्कत? 10,000, 4,000 रुपये आंसर आ गया। किसी को डाउट है इसमें तो बताओ जरा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई डाउट है? ऑनलाइन किसी बच्चे को दिक्कत तो कमेंट कर सकते हो। ये क्लियर है पॉइंट? अब इसी में मैं थोड़ा क्वेश्चन को अपडेट करता हूं, आपके बुक में नहीं है पर अपडेट क्वेश्चन आते हैं। अपडेट क्या किया मैंने? आपको लिखा था, देखो ये तो दिया था, पिछले साल का सेल दिया था कितना? 3 लाख, और पिछले साल का प्रॉफिट भी दिया था 30,000, ये दिया था। पर आपको अब क्या होगा, ये नहीं दिया, करंट ईयर का सेल नहीं दिया। यहां पे अपडेट क्या कर दिया उन्होंने, यहां पे लिख दिया कि मुझे लगता है कि करंट ईयर में क्या होगा, सेल 20% से बढ़ जाएगा और मेरा प्रॉफिट मान लो 2% से कम हो जाएगा। कुछ भी लिखा, कम ज्यादा कुछ भी लिखा हो सकता है। इस तरीके से लिखा है कि एक्सपेक्टेड दैट दिस ईयर प्रॉफिट शुड बी डिक्रीज बाय 2% एंड सेल्स विल बी इंक्रीज बाय 20%, ऐसा लिखा है। अब हम कैसे करेंगे तो ध्यान समझना। पिछले साल 3 लाख का सेल था, ठीक है, 20% बढ़ेगा तो करंट ईयर का जो सेल होगा कितना होगा? 3,60,000 होगा। कोई दिक्कत? 3 लाख का पिछले साल सेल था, अब बोला 20% से बढ़ेगा इस साल, तो 3,60,000 हो गया। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? प्रॉफिट का परसेंट कितना था? 10%। आपने यहां पे निकाला, देखो 10% प्रॉफिट था। अब बोला गया इस साल 2% क्या होगा? कम, तो प्रॉफिट का रेट कितना हो गया? 8%। कोई दिक्कत यहां तक? उसका शेयर कितना है? 2/5। बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इतना कर दिया तो गलत है, क्योंकि यहां पर जो 1 लाख का प्रॉफिट सेल था वो सेल था सिर्फ अप्रैल से लेकर जून तक का, पर ये जो आपने सेल निकाला ये पूरे साल का है। तो आपको यहां पे एक चीज और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टाइम। तो टाइम कितने महीने का है? 3 महीने। पर इतनी सी चीजें चेंज है, उसके बाद प्रॉफिट निकल जाएगा।
ऐसे क्वेश्चन आने के भी चांसेस है, बुक में आपके बहुत कम मिलेंगे, पर ध्यान रखना ये तो आप जानते हो, आप बहुत सारे क्वेश्चन किए, पर ये वाला याद रखना, ठीक है ना। पॉजिटिव ट्रेंड मतलब बढ़ रहा है, नेगेटिव ट्रेंड लिखा होगा मतलब घट रहा है, इस तरीके से लैंग्वेज होंगी, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? 3 नंबर में आया हुआ है ऐसा। ऑनलाइन बच्चों आप लोग भी ध्यान रखना इसको, कोई डाउट है तो बताओ। आगे बढ़ते जरा फिर, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया, यह तीसरा क्वेश्चन। देखो बहुत सिंपल सा गुडविल का क्वेश्चन है, गुडविल की एंट्रीज हमने पढ़ी है, रिटायरमेंट में वही होगी। लिखा ए बी सी डी पार्टनर है, इनका रेशियो है 5-3-2-2। बी की डेथ हो गई और डेथ के टाइम पे गुडविल ऑफ फर्म दिया हुआ, और ए बी सी ने डिसाइड किया कि उनका नया रेशियो इक्वली होगा। तो हमने क्या पढ़ा गुडविल की एंट्री, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो सबसे पहला काम हमें क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो, फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ए सी और डी का न्यू रेशियो है 1/3 1/3 1/3। ओल्ड कितना, 5 3 8 9 10 11 12, 5/12 2/12 और 2/12। हाँ क्या 3 किसका, बीच की तो डेथ हो गई ना, सी का तो 2 है ना 12। तो 12 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 3 और 12 12 ही होता है, 4 - 5, तो ये -1/12 आ गया, 4 - 2 2/12 12, 4 - 2 2/12। देखो ये दोनों गेन कर रहे हैं और ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाई कर रहा है। एंट्री हमने पढ़ी है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेन करने वाले कौन है, सी, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सैक्रिफाई करने वाले कौन है, एक तो बी जो है ही, और एक जो आ गया कौन, ए। ये आपकी एंट्री हो गई। अमाउंट आप जानते हो 6 लाख टोटल है, 6 लाख में ए का शेयर कितना होगा, 1 कितना करा 1/12। बी का कितना होगा, बी का था जितने से वाइड में 3/12। इसने कितना गेन किया 6 लाख में, 2/12, और इसका भी 2/12। कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। 6 लाख डिवाइड बाई 12, 50,000, मतलब 1 लाख 1 लाख 1.5 लाख 50,000। ये आपकी एंट्री हो गई और क्वेश्चन खत्म हो गया। कोई परेशानी किसी को, सिंपल सा क्वेश्चन था, एग्जाम में इतना छोटा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बस मैंने करा दिया कि आपको पता रहे। हाँ ए का 50,000 बिल्कुल सही बात है, तो बच्चे कमेंट भी दे रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी, यहाँ तक। अब जरा आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हो गया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है आपका, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जरा हम। लिखा हुआ है XYZ वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 4:3:1, इनका रेशियो जो है 4:3:1 का है। फिर लिखा था क्लोजर इज बुक ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, अपना जो ये बुक क्लोज करते हैं 31 मार्च को करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2020 वाई की डेथ, देखो वाई की डेथ कब हुई है, 1 फरवरी को, यानी टाइम कितने महीने का हो गया, बताएगा कोई टाइम, टाइम 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 11 मंथ्स। आप लोग को बताना चाहेगा टाइम कितने महीने। देखो ऑफलाइन से ज्यादा बढ़िया ऑनलाइन बच्चे हैं, बिल्कुल सही बताया, 10 महीने। अरे फरवरी तो अभी शुरू हुआ है, फरवरी को कैसे काउंट कर लोगे तुम, आवाज नहीं आई थी तुम्हारी, खाना खा क्या करो। 10 महीने का टाइम होगा, 11 के हिसाब से लगाते हैं, 1 फरवरी है तो फरवरी को क्यों काउंट करोगे, फरवरी तो रह गया ना। ध्यान रखो गलत करोगे टाइम ना तो फिर मिलेगा 0, टाइम है तसल्ली से कैलकुलेट किया करो। तो 10 महीने का टाइम होगा। फिर उसके बाद देखा लिखा है एंड डिसाइडेड दैट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एक्स एंड, देखो एक्स और जेड का नया रेशियो भी दिया, मतलब डेथ के टाइम पे उन्होंने अपना रेशियो बदला है। तो ये मैं लिख देता हूँ, एक्स वाई जेड पार्टनर थे, इनका रेशियो क्या था 4:3:1, और डेथ किसकी हुई है, वाई की। वाई के मरने के बाद एक्स और जेड का नया रेशियो दे रखा है 1:1। इसका एंट्री पे फर्क पड़ेगा जब हम एंट्रीज करेंगे प्रॉफिट की। तो उसके बाद है आगे, पार्टनरशिप प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर। पहले क्या गुडविल कैसे कहा, हिस्ट्री ऑफ गुडविल, देखा गुडविल क्या बोला, हिस्ट्री ऑफ गुडविल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाफ ऑफ द प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द
प्रीवियस 4 कंप्लीट ईयर। मतलब क्या बोला गया है कि पिछले 4 साल में जो भी गुडविल हमने मतलब जो भी प्रॉफिट हमने जोड़ा है उसका आधा कर दो तो गुडविल आ जाएगी। ये लिखा है ना, एवरेज वैल्यू तो बोला नहीं है, हाफ ऑफ द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। यानी जब आप गुडविल निकालोगे तो चारों को जोड़ के आधा कर दोगे तो गुडविल आ जाएगा। ये बात क्लियर है? तो गुडविल निकालेंगे क्योंकि एंट्री होगी उसकी। दूसरा बोला हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर टू बी दैट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 2 ईयर्स। आज जब प्रॉफिट निकालने की बारी आएगी तो पिछले 2 साल को लोगे। तो पिछले 2 साल कौन से होंगे? ये दोनों होंगे पिछले 2 साल। तो 2 चीजें निकालनी है, एक तो गुडविल निकालनी है, गुडविल की एंट्री करनी है, एक प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट की एंट्री करनी है। तो जरा समझते हैं। क्वेश्चन समझ आ गया सबको? ऑनलाइन किसी बच्चे को क्वेश्चन समझने में कोई डाउट है? क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को कोई परेशानी हो तो पूछ सकते हो। नहीं? आवाज क्लियर है बिल्कुल? दोस्तों के साथ भेज देना जरा फटाफट, बाकी लोग भी थोड़ा पढ़ लेंगे क्योंकि अभी एग्जीक्यूटर आएगा इसके बाद जल्दी। 2 क्वेश्चन इसके बाद एक और क्वेश्चन देखेंगे कंप्लीट, फिर आएंगे हम एग्जीक्यूटर के ऊपर। चलो ठीक है, आगे देखते हैं, फिर किसी को कोई परेशानी नहीं है। देखो गुडविल के लिए सबसे पहले तो आपको गुडविल की एंट्री करने के लिए गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए। तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं यहीं पे। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। एक तो निकलेगा एक्स का, दूसरा निकलेगा जेड का। न्यू रेशियो 1/2 और ओल्ड रेशियो है 4/8 और 1/8। 8 एलसीएम, ओ वाह ये 0 आ गया। 8 एलसीएम। तो गेन करने वाला सिर्फ एक ही इंसान है, जेड। यानी एंट्री क्या होगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। यानी एंट्री आपकी होनी चाहिए जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, गुडविल की कर रहा हूं ना पहले मैं, ए पॉइंट गुडविल की, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम था उसका? वाई। इसकी डेथ हुई है वाई, वाई कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री होनी चाहिए। लेकिन परेशानी है कि उसका निकालना तो पड़ेगा। तो जरा निकाल लेते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, निकालेंगे, फिर यहाँ पे हम एंट्री पास कर देंगे। ठीक, जरा निकालते हैं। तो गुडविल के लिए देखो ध्यान से पढ़ते हो क्या। हिज शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाफ ऑफ द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। पिछले 4 साल के प्रॉफिट का आधा करोगे तो गुडविल आ जाएगा। तो पिछले 4 साल के प्रॉफिट का आधा कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं इनको। तो हाफ पहले जोड़ेंगे इनको, प्रॉफिट 1.5 लाख प्लस 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 1 लाख, इन चारों को जोड़ना है और इसका आधा कर देना है तो गुडविल ऑफ फर्म आ जाएगी। क्या आ जाएगी? गुडविल ऑफ फर्म। तो 1.5 लाख प्लस 1 लाख, किसी को दिक्कत इसमें? तो गुडविल ऑफ फर्म आ गई 2 लाख रुपए। 2 लाख गुडविल आ गई। जरा एंट्री कर देते तो गुडविल है 2 लाख, 2 लाख है गुडविल और शेयर है इसका 3/8 डिवाइड बाई 8 इंटू 3, 75,000 से एंट्री हो गई। गुडविल की एंट्री में कोई परेशानी है तो बताओ जरा। ठीक है, गुडविल की एंट्री। अब प्रॉफिट पे आ जाते हैं। तो प्रॉफिट के लिए क्या? हिज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, आप लोग चलो एक साथ फोटो खींच लेना आराम से। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ द डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। 2 साल का ही एवरेज करना है आपको, बोला हुआ है। तो आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। जेड हमें क्या चाहिए, क्या नाम था उसका? वाई का शेयर चाहिए प्रॉफिट में। तो एवरेज प्रॉफिट क्या होगा? इन दोनों का एवरेज कितना होगा? 75,000। इनका एवरेज करोगे तो 75,000 प्रॉफिट हो गया। ठीक है ना? 2 चीज मल्टीप्लाई, तो शेयर और टाइम। तो शेयर है उसका 3/8, ये रहा देखो वाई का शेयर, वाई। और टाइम कितने महीने थे? 10, कोई कह रहा है 11, 10 महीने थे। 75,000 इंटू 3/8, ये पॉइंट में आ रहा है, सही है। 75,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 8 इंटू 10 डिवाइड बाई 12, ये आया 23437। 0.5 तो हमने राउंड ऑफ करके इतना लिख दिया, 23437 आया। अब इसकी एंट्री आप जानते हो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होगी क्योंकि रेशियो चेंज हो रहा है। तो एंट्री क्या कर दोगे? किस कौन सा बंदा गेन करने वाला? जेड। तो जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट। ये हो गया। कोई दिक्कत? क्वेश्चन हो गया? ऑनलाइन बच्चे किसी को दिक्कत परेशानी तो बताओ।
आवाज सही नहीं आ रही, आ तो रही आवाज, जरा देखिए आवाज। ओल्ड रेशियो है 4/8 और 1/8। आवाज तो आ रही है, 8 एलसीएम थोड़ा स्लो आ रही है बस। रेशियो है 4/8 और 1/8। आवाज तो आ रही है, 8 एलसीएम थोड़ी स्लो है आवाज। ये आगे देखते जरा, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत? ये देखो अगला एक क्वेश्चन है बड़ा सा। अगला क्वेश्चन देखो जरा, आवाज में दिक्कत है मनीष? ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, इसमें बहुत बड़ा सा क्वेश्चन आपका ये। तो ये क्वेश्चन आपके बुक का ही, वैसे आप चाहो तो बुक निकाल लेना, मैं आपको क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। एक बुक दे दो फर्स्ट, यहाँ होगी मेरे पास बुक, जरा देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है यहाँ की। इसमें से मैंने वो एग्जीक्यूटर वाला हिस्सा हटा दिया है, क्योंकि एग्जीक्यूटर मैंने एक सेपरेट क्वेश्चन अलग से रख रखा आपके लिए। ये रहा क्वेश्चन, स्क्रीन पर आप देख लो, मैं देख लेता हूँ, थोड़ा आसानी रहेगी करने में। RST 32 है, 32 है, बस पेमेंट वाली लाइन एग्जीक्यूटर का पेमेंट हटा रखा, बाकी सब कुछ सेम है, पेमेंट हम बाद में करेंगे। ये रहा क्वेश्चन आपका, स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिन पर बुक नहीं है, ये है क्वेश्चन आपका, ठीक है। जरा हम इसके क्वेश्चन को करते हैं, इसको मैं पहले क्वेश्चन आपको पढ़ के समझा देता हूँ, फिर करने की बात तो हो जाएगी। तो देखो आपको लिखा है RST पार्टनर, RST पार्टनर है, 5:3 का रेशियो दिया हुआ है। फिर लिखा ऑन 31 मार्च 2018 देयर बैलेंस, उनकी एक बैलेंस शीट दी है जिसमें देखो सब कुछ दिया, गुडविल, लीज, ये सब यहाँ इधर की साइड में कुछ चीजें दी है, ठीक। क्वेश्चन पेज नंबर है 7, दत्त का क्वेश्चन है, दत्त का 32 दत्त का। उसके बाद देखो लिखा टी की डेथ हो गई 1 अगस्त को। देखो ईयर एंडेड है मार्च और डेथ हो रही है अगस्त में, तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने का टाइम हो गया। तो टाइम कितने महीने हो गए? 4 मंथ का। फिर देखो क्या क्या लिखा है, पहला पॉइंट लिखा है गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 1.5 year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year। जो गुडविल निकालना है वो कैसे निकालना है, तो पिछले 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज करके 2.5 गुना। तो देखो 1, 2, 3, 4 साल का प्रॉफिट दिया, गुडविल निकालेंगे, उसकी एंट्री पास करेंगे। फिर लिखा मशीनरी की वैल्यू हो गई, पेटेंट की वैल्यू हो गई, लीज की वैल्यू हो गई, तो इसका आप रिवोल्यूशन पे फर्क पड़ेगा, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि रिवोल्यूशन से जो भी प्रॉफिट और लॉस निकलेगा उसको भेजते हैं उसके कैपिटल अकाउंट में। और तीसरा लिखा है फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग टी शेयर ऑफ प्रॉफिट 17-18 द प्रॉफिट ऑफ 18-19 शुड बी टेकन इनटू द अकाउंट एज इतना। मतलब जो इस साल का प्रॉफिट निकालेंगे वो क्या करेंगे, पिछले साल के बेस पे आपको निकालना है, तो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इतना ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गई बात? तो जरा हम ये करते हैं सॉरी हाँ थोड़ी कम है आवाज, लीड लगा लो, सही आएगी, थोड़ी आवाज कम तो है। तो जरा इस क्वेश्चन को अब करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका जो भी था, कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने रखा है, 5 का सॉल्यूशन। तो सबसे पहला काम तो आप रेशियो निकाल लो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। न्यू रेशियो तो दिया नहीं है, तो फर्स्ट टाइप पे सैक्रिफाइसिंग ओल्ड के बराबर ही आना है। गुडविल निकालते पहले, पहला वर्किंग नोट, हम ये वर्किंग नोट बता रहे हैं। एक तो काम क्या करना आपको, जिसकी डेथ है उसका कैपिटल अकाउंट, किसकी डेथ हुई है, टी की, तो एक बनेगा टीज कैपिटल अकाउंट। जो भी चीज़ इसके कैपिटल अकाउंट में जानी है वो सब भेजोगे। एग्जीक्यूटर मैंने इससे हटा दिया है, बुक में आपका एग्जीक्यूटर भी दे रखा है, एग्जीक्यूटर मैंने एक सेपरेट क्वेश्चन रख रखा है कि एक ही क्वेश्चन बार बार नहीं करना, कर रखा है पहले। और एक वर्किंग नोट, सबसे पहला वर्किंग नोट ए बनेगा गुडविल के लिए, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल के लिए बोला गया गुडविल जो पिछले 4 साल का एवरेज, तो पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। ध्यान देना, बहुत तसल्ली से करा रहा हूं, कोई डाउट हो बताना। तो एवरेज प्रॉफिट, तो 65,000 का प्रॉफिट पहली बार है, दूसरी बार है 60,000 का। मैंने बैकएंड टीम को बोला आवाज पे जो दिक्कत है थोड़ा वो से स्लो तेज करते हैं, रुक जाओ, अगर हो जाए तो बढ़िया है। 75 At Mako, the way to your smile makeover journey is seamless with invisible aligners. Teeth gap
crooked teeth, and more. We use the highest 65, quality aligner sheet. The aligners itself 60, are US FDA cleared. At 80, Mako Toothsy, we 75 handle every step of the Divided process by to 4. make the entire treatment more 70,000 cost एवरेज efficient प्रॉफिट for आ गया Download the Mako और app गुडविल and जो है book a 2.5 ईयर scan. परचेज है तो Hey, 70,000 Aditya, इंटू I heard that you 2.5 got a package of 42 LPA in our office and you just have a एक work लाख experience 75,000 of 3 गुडविल आ years. गई। How is that possible? परेशानी है देखो गुडविल की लाइन ये थी गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड 2.5 ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर तो हमने पिछले 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज किया और 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो गुडविल आ गई। ठीक है गुडविल में हमें किसकी डेथ हुई है प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर टी का शेयर निकालेंगे प्रॉफिट का एवरेज किया टी शेयर इन से मल्टीप्लाई कर दिया तो गुडविल आ गई। 1,75,000 किसकी डेथ हुई है में टी का जो शेयर है कितना है शेयर निकालेंगे टी का शेयर है 2/10 1,75,000 2 डिवाइड बाई 10 शेयर है कितना है तो देखो 35,000 रुपए गुडविल के इसके आ गए 2/10 अगर एंट्री करनी होती तो आप एंट्री कर सकते हैं आर कैपिटल अकाउंट डेबिट एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टी का देखो 35,000 रुपए टी को 35,000 मिलता है वो लोग अपने गेनिंग रेशियो में देते हैं अगर एंट्री करनी होती तो आप गेनिंग रेशियो निकाल लोगे अकाउंट डेबिट और गेनिंग रेशियो काट दोगे अकाउंट डेबिट हो जाएगी एंट्री तो हमें यहाँ देना है टी को गुडविल का पैसा अगर एंट्री करनी होती तो आप गेनिंग रेशियो निकाल लोगे बाई आर एंड एस कैपिटल गुडविल के 35,000 दे दिए पहला पॉइंट हो गया कोई डाउट है तो बताओ तो हमें यहाँ देना है टी को गुडविल का पैसा सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है इसमें कि वही रिवॉल्यूशन से रिलेटेड दिया तो रिवॉल्यूशन अकाउंट बना लेते हैं जरा वर्क रफली यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट थोड़ा शॉर्ट में बना रहा हूँ क्योंकि इससे जो भी प्रॉफिट लॉस निकलेगा वो चला जाएगा। तो पहला पॉइंट लिखा मशीनरी जो है वो एक 40 की हो गई मशीनरी देखो पहले कितने की है मशीनरी एक 50 की तो एक 50 से एक 40 हो गई 10,000 कम हो गई तो डेबिट में आएगा कोई दिक्कत। उसके बाद लिखा हुआ है लीज होल्ड जो पेटेंट जो 40 का हो गया पेटेंट देखो कितने का है 30 का 40 10,000 बढ़ गया 35,000 दे दिए पहला पॉइंट हो गया कोई डाउट है तो बताओ 10,000 से पेटेंट आपका बढ़ गया फिर लिखा लीज होल्ड एक 25 का हो गया लीज होल्ड देखो 1 लाख कितने का था लीज होल्ड 1 लाख का तो 25,000 बढ़ गया लीज होल्ड 10,000 से पेटेंट आपका बढ़ गया और कोई पॉइंट है नहीं तो बस आप इसका टोटल कर लोगे तो आपको खुद ही दिख रहा है कि 25,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया आपको क्या निकला यहाँ से भाई तो 25,000 रुपए का प्रॉफिट रिवैल्यूएशन दिख रहा है कि 25,000 देखो हमें तीनों के हिस्से से तो मतलब नहीं है एंट्री बोलता तो हम एंट्री पास कर देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट तो तीनों पार्टनर अब ये में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इसको देना है बस तो यहाँ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 25,000 टोटल प्रॉफिट है उसका शेयर है 2/10 तो 5,000 रुपए हमने प्रॉफिट के दिए कोई परेशानी है ये धीरे धीरे पॉइंट हो ना सारे पॉइंट ध्यान समझो यही पॉइंट आएंगे कुछ नया अलग से नहीं आएगा आवाज में कुछ गड़बड़ी कर गया तूने आवाज गड़बड़ आ रही है अवनीश बच्चे को कह रहे आवाज अभी ठीक नहीं आ रही अब ठीक है रिपीट हो रही है आवाज कह रहे हैं 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ जरा ठीक है क्या किया था तो रिपीट हो रही थी जोड़ लेते इनको तो हाफ पहले जोड़ेंगे इनको 1 मिनट में चेक कर का टाइम हो गया फिर लीज होल्ड एक 25 का हो गया लीज होल्ड देखो 1 लाख कितने का था लीज होल्ड 1 लाख था बीच में रिपीट हो रही थी कुछ हुआ होगा चलो कोई बात नहीं अब तो ठीक है ना इसमें से किसी पॉइंट में जो रह गया हो बता दो मैं बार रिपीट कर देता हूं पहला पॉइंट है गुडविल वाला जिसमें गुडविल के लिखा था गुडविल जो है पिछले 4 साल के सही कब सही है मत कर कुछ रहते सही है गुडविल जो पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट के बराबर रिपीट करता हूँ तो 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकाला 2.5 से मल्टीप्लाई किया गुडविल आ गया गुडविल में इसका शेयर निकाला टी का शेयर गुडविल है 175 उसका शेयर 2/10 35,000 आया और गुडविल का पैसा हमने इसको दे दिया ये पहला पॉइंट। दूसरा था रिवॉल्यूशन से रिलेटेड तो ये आप जनरली आप जानते हो रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना हमने रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया पॉइंट पढ़ के बहुत सिंपल है आपके लिए ये आया प्रॉफिट उसके हिस्से का प्रॉफिट हमने उसको दे दिया ये रहा लॉस आता तो इधर दे देते हैं ठीक है पॉइंट आवाज ठीक है ना आप चलो ठीक है अगला देखो अगला पॉइंट अगला लिखा है चौथा पॉइंट हमें तीन ही पॉइंट रखे थे मैंने उसमें फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग टी शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ 18-19 द प्रॉफिट ऑफ 18-19 शुड बी टेकन एज सेम 17-18 है
मतलब इस साल का जो प्रॉफिट होगा वो 17-18 के बेस पे होगा। 17-18 का प्रॉफिट आप देखो 75,000 दिया हुआ है आपको। अब प्रॉफिट निकालना आपने सीख ही रखा है। पिछले साल का प्रॉफिट 75, उसका शेयर 2/10 और टाइम कितने महीने था? कितने महीने का टाइम था? 4 महीने, है ना? 4 महीने। बस ये निकल गया आपका प्रॉफिट। 75,000 का प्रॉफिट इंटू 2 डिवाइड बाई 10 इंटू 4 डिवाइड बाई 12, 75,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 10 इंटू 4 डिवाइड बाई 12, 5,000 रुपये का प्रॉफिट आ गया। कोई परेशानी है इसमें? बताओ किसी को। प्रॉफिट की कैलकुलेशन पिछले साल के बेस पे लेना था। पिछले साल का प्रॉफिट था 75, उसमें उसका शेयर इंटू टाइम। अब यहाँ डाल देते हैं। प्रॉफिट आ गया P&L सस्पेंस के नाम से, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस 5,000। ये देखो तीनों ही एडजस्टमेंट खत्म हो गई। 3 ही एडजस्टमेंट हमने लिखी थी वहाँ पे। एडजस्टमेंट खत्म होने के बाद हम क्या करते हैं, तो उसके बाद हम एक एक करके बैलेंस शीट से चीज़ों को भेजते हैं। तो स्टार्ट करते देखो लायबिलिटीज साइड में सबसे पहला कैपिटल का बैलेंस है, तो टी का आ जाएगा बाई बैलेंस BD। टी के हिस्से में कितना है? 75,000। उसके बाद है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो कि है 30,000, तो टी का होगा 6,000 रुपये। कैसा है 6,000? तो 30,000 टोटल है, उसका शेयर है 2/10। और कुछ इधर नहीं, इधर की साइड गुडविल है, गुडविल यहाँ पे है, गुडविल है 25,000, तो 5,000। और देखो बैलेंस शीट में कुछ है जो यहाँ जाता हूँ? कुछ भी नहीं है, बस खत्म। अब टोटल कर लो, हो गया 75,000, 6,000, 35,000, 5,000, 5,000, 126 आ गया। ये 126 में से अगर इसको घटा दूँ तो 121 का आपका बैलेंस आ गया। ये आया आपका टी एग्जीक्यूटर अकाउंट, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। जो भी ऑनलाइन बच्चे देखो, ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका पहला पेज, ये आपका दूसरा पेज। कोई दिक्कत? आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो। फिर इसके बाद एक टॉपिक रह गया एग्जीक्यूटर, हम देखेंगे। कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कमेंट करके बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आवाज़ ठीक है? कोई दिक्कत? एक आखिरी टॉपिक रह गया एग्जीक्यूटर यहाँ तक, ठीक है? क्वेश्चन आप करना पहले। देखो ये हमने क्या क्या देखा पे। पहले हमने बेसिक समझा प्रॉफिट की कहानियाँ क्या होती हैं। बाकी लाइव जो ऑनलाइन है बच्चा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जब बाकी मैं स्कैनर देखूँगा, मिल गया तो स्कैन डाल दूँगा। ये दूसरा पेज है जहाँ पे हमने प्रॉफिट के कैलकुलेशन के टाइप्स देखे। ये पहला प्रॉफिट का क्वेश्चन हो गया। फिर ये उसके बाद एक क्वेश्चन और ये देखा दूसरा, उसमें एक एडिशनल केस ये देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है वाला केस, ज़रा नज़र मार लेना इसमें। उसके बाद हमने पढ़ा ये एक गुडविल का क्वेश्चन हो गया आपका। फिर ये क्वेश्चन था मिक्स, जिसमें गुडविल और प्रॉफिट दोनों की एंट्री करनी थी। ये 2 पेज में हमने सॉल्व किया इसको। फिर ये किया लॉन्ग क्वेश्चन देखा है, ठीक है, जिसके 2 वर्किंग नोट्स थे। यहाँ तो कोई परेशानी है? अब हम आते हैं एक एग्जीक्यूटर का हिसाब किताब करते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद आप क्वेश्चन करोगे। आप लोग भी यहाँ क्वेश्चन करना, जो डाउट होगा देंगे ऑनलाइन। जो बच्चों आप लोग क्वेश्चन करना हर एक टॉपिक के, और जो भी परेशानी होगी बताना, ठीक? तो ये आखिरी क्वेश्चन आपका देखो एग्जीक्यूटर के ऊपर है। पहले क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखा क्या क्या है, देखो लिखा है ABC वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। ABC पार्टनर है, 3:1 का रेशियो है, ठीक है। फिर लिखा सी की डेथ हो गई कब? 30 जून को, 30 जून 2016 को सी की डेथ हो गई। आफ्टर द ऑल एडजस्टमेंट हिज कैपिटल अकाउंट शो बैलेंस ऑफ 70,600। जब वो मरा तो उसका हिसाब किताब जो बनना था वो कितना बचा? 70,600। किस दिन? तो साफ सीधी बात है 30 जून 2016 को। 30 जून 2016 को उसके डेथ के टाइम पे हमें उसे पेमेंट जो करनी थी 70,600 करनी थी। अब लिखा हुआ है, याद रखना 6 नंबर में आने के बहुत ही ज़्यादा चांस है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
6 मार्क्स में 2 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, एक तो इससे पहले वाला जो आपने देखा जहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाने को आ जाए, या फिर ये वाला, ठीक है। तो कैपिटल वाले तो बहुत सारे क्वेश्चन के, ऐसे क्वेश्चन कम है, ध्यान से देख लेना। तो 30 जून को जब डेथ हुई तो हमें उसे देना था 70,600 रुपये। अब लिखा क्या है, तो लिखा हुआ है सी एग्जीक्यूटिव वॉज पेड 10,600 ऑन जुलाई 2016, मतलब इमीडिएटली हमने एक दिन बाद, 1 जुलाई को ही, एक दिन बाद यानी इमीडिएटली हमने उसको कितना पैसा दे दिया, 10,600। तो बच कितना गया, 60,000 बच गया। उसके लिए बोला हुआ है एंड बैलेंस इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, और जो बचा है उसको 3 इंस्टॉलमेंट में दिया। तो देखो 60,000 तो 3 इंस्टॉलमेंट कितने कितने की हो गई, ये मैं रोड मैप तैयार कर रहा हूँ, क्वेश्चन तो आपका हो जाएगा। 20-20 हज़ार की 3 इंस्टॉलमेंट हो गई, और ईयरली इंस्टॉलमेंट है तो देखो साफ सीधी बात है, ईयरली है तो 1 साल बाद देंगे। तो 30 जून 2016 को अगर मरा तो अगला पेमेंट कब होगा, 30 जून 2017। तो देखो यहाँ लिखा भी है, तो पहला कब होगा, 30 जून 2000। तो पहली पेमेंट की डेट जो आई 30 जून 2017 आई, दूसरे की 30 जून 2000 क्या होगी फिर 18, और तीसरे की क्या होगी 30 जून 2019 होगी। ये होगी ना डेट पेमेंट की। यहाँ तक कोई परेशानी है। अब आपको बोला कि उसका एग्जीक्यूटिव अकाउंट बताओ फाइनल पेमेंट तक, ये यहाँ तक समझ आ गया तो बता दो जरा। अब देखो परेशानी क्या है, अकाउंट जब बनाओगे आप ध्यान रखना कि आपकी पेमेंट की डेट जून है, लेकिन आपका साल जून में थोड़ी खत्म होता, आपका साल तो अप्रैल से मार्च होता है। तो आपको उसको हिसाब से क्लोजिंग करना, तो ध्यान से देखना जरा इसको कि आपकी पेमेंट की डेट। अच्छा आवाज़ तो आ रही, ठीक। क्वेश्चन समझ आ गया ना। तो जरा हम इसको देखते हैं, अगले पेज से हम बनाएंगे इसका, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था जो मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे, किस तरीके से हिसाब किताब था, और ये पेमेंट करनी। अब इसका पेमेंट का अकाउंट बनाते हैं जरा। क्या नाम था उसका, किसकी डेथ हुई थी, सी की, सी एग्जीक्यूटर अकाउंट। ध्यान से देखना, जब कहीं भी डाउट तो पूछना शुरुआत से, क्योंकि यार ये एग्जीक्यूटर अकाउंट का जो पैटर्न है ना एक जैसा ही बनता है क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन करोगे जैसे डेट का चेंज होगा, जून है तो जून से जून, कहीं जुलाई होगा तो जुलाई वाला सिस्टम हो जाएगा, पैटर्न यही रहता है। तो सी एग्जीक्यूटर अकाउंट हमने बना लिया, इसका फॉर्मेट जो है ये इस तरीके से है, अभी तो 2 पेज जाएगा ये। डेट, जहां डाउट हो पूछना आप लोग, एक साल का करके मैं आप लोगों से पूछूंगा कि पहले साल में कोई परेशानी है, दूसरे साल में कोई परेशानी है, तीसरे साल में कोई परेशानी है। डेट, पार्टिकुलर अमाउंट। अब देखो सबसे पहले बात समझना, उसकी जो डेथ हुई, जिस दिन भी डेथ होगी, पेमेंट कितनी करनी थी 70,600, तो वो डेट डालनी है जिस दिन डेथ होगी। यहाँ लिखेंगे 30 जून 2016। पेमेंट जिस दिन मरा उस दिन की डेट डालनी है, सबसे यहीं से स्टार्ट होगा, जिस दिन मरा उस दिन की डेट डालोगे, और आप उसके कैपिटल का नाम लिखोगे सी कैपिटल अकाउंट, और कितने पैसे आपको देने हैं उसको 70,600। कोई परेशानी इसमें बताओ, यहाँ कैसे आया, तो आप ऐसे भी कॉमन सेंस समझो। जब उसका कैपिटल अकाउंट बनाता है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था, इस साइड आता है टी एग्जीक्यूटर, इसके डेबिट, तो टी एग्जीक्यूटर की किस साइड जाना चाहिए, क्रेडिट साइड, तो वही देखो इसके क्रेडिट साइड में गया है। इमीडिएटली आपने पेमेंट करी, तो इमीडिएटली जो भी डेट थी, तो एक दिन बाद 1 जुलाई 2016 को आपने पेमेंट करी है टू बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट करी थी, 10,600। अब देखना ध्यान से देखो, अब अगली पेमेंट की डेट कब है, 30 जून 2017, 17 में पेमेंट है। लेकिन एक बात बताओ, 30 जून 2017 से पहले एक डेट आएगी 31 मार्च 2017 आएगी ना, जिस दिन हमारा साल खत्म होगा। तो साल तो पहले हमें अपना अकाउंट उसी साल के हिसाब से क्लोज करना पड़ेगा ना, तो आप पहले 31 मार्च को क्लोज करोगे, 31 मार्च 2017। तो जो भी पैसा उधार रह गया उसके ऊपर आप लगाओगे इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के लिए रेट कितना बोला हुआ था, 10% पर एनम है। अब देखो कितना पैसा उधार रह गया, आपको खुद भी पता है कितना उधार रह गया है, 60,000 रुपये। इंटरेस्ट का रेट कितना है, 10%, और यहाँ से लेकर यहीं तक का तो लगेगा, जून से मार्च, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने, तो 9 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा। 4500 रुपये हो जाएगा वैसे तो, 4500 रुपये का इंटरेस्ट। कोई परेशानी है तो बताओ इसमें, यहाँ तक कोई परेशानी है, ठीक है यहाँ तक। अब पहले साल की हम क्लोजिंग कर देंगे, फिर दूसरे साल पे आएंगे, तो इसकी टोटलिंग कर देंगे 70,600
प्लस 4500, 75,100, माइनस कर देंगे 10,600, 64,500 इसका बैलेंस आ गया 31 मार्च 2017 का। बहुत ही धीरे धीरे करा रहा हूँ कि आपको समझ आए। ये अगले साल का बैलेंस हो जाएगा 1 अप्रैल 2017 बाई बैलेंस BD 64,500। यहाँ तो कोई परेशानी है? ऑनलाइन बच्चों में आपको किसी को दिक्कत? जरा देख लेते हैं इनको भी। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं? चलो कमेंट करके बताना, अगर कोई कहीं भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके बताओगे तो मुझे पता चलेगा, ठीक है? यहाँ तो ठीक है, आपको कोई दिक्कत? अब देखो जो अगली पेमेंट की डेट आएगी, आपको मैंने अभी बताई थी अगली पेमेंट की डेट कब है आपकी, 30 जून 2017। तो 30 जून 2017 तो इसी के बीच में आएगा ना, तो आप डेट डालोगे पेमेंट वाली 30 जून 2017। तो यहाँ से लेकर अप्रैल से मार्च तक का और इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा आपको। तो अभी भी उधार 60,000 रुपये का उधार चल रहा है, 10%, और कितने महीने सिर्फ? ये तो कॉमन सेंस, अगर ईयरली इंस्टॉलमेंट है तो अगर पहले 9 है तो नीचे 3 ही होंगे, ऊपर 8 होता तो 4 होता, क्योंकि 1 साल बाद ही पेमेंट करनी है आपको। तो 1,500 रुपये का इंटरेस्ट हो गया, इसमें कोई परेशानी? अब हम ये पेमेंट कर देंगे 30 जून 2017 को। ये पहली पेमेंट की डेट आई टू बैंक। अब देखना पेमेंट, जरा ध्यान से देखना, पेमेंट कितनी करनी है? 20,000 प्लस इस साल का जो भी इंटरेस्ट होगा। तो 20,000 तो ये हो गई, और इस साल का इंटरेस्ट आपको मैं दिखा देता हूँ जरा। 9 महीने का ये रहा 4500 इंटरेस्ट, और 3 महीने का ये रहा 1500 इंटरेस्ट। एक साल में पूरा इंटरेस्ट कितना लगा? 6,000। एक आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो, अगर 60,000 उधार चल रहा है और 1 साल बाद पेमेंट करेंगे तो 1 साल में 60,000 का 10% 6,000 ही बनेगा इंटरेस्ट, बस उसके हिस्से 2 हिस्से में आया क्योंकि साल क्लोजिंग थी आपकी। तो 26,000 रुपये की पेमेंट हो गई। यहाँ तो कोई परेशानी? पेमेंट खत्म। अब अगली पेमेंट की डेट क्या है? 30 जून 2018। लेकिन उससे पहले तो आपका साल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो आप दूसरा साल एंड कर दोगे 31 मार्च 2018। अब जो भी पैसा बचा उस पर इंटरेस्ट लगेगा 9 महीने का। तो कितना पैसा बचा हुआ है? अब सिर्फ 60 में से 20 की पेमेंट हो गई तो 40 बचा है। तो 40,000 का 10% 9 महीने का, तो 3,000 रुपये का इंटरेस्ट हो गया। और यहाँ से टोटल करके हम 31 मार्च का बैलेंस निकाल देंगे। ये आपका 2 साल, ये तो 4 साल लंबा बनेगा ये। यहाँ तो कोई परेशानी तो बता दो जरा। 64,500 69 माइनस 26 43 आपका बैलेंस आ गया। ये आपका 2 साल का अकाउंट बन गया। तो कोई परेशानी किसी को? ठीक है यहाँ तक। अब आगे भी बढ़ेगा ये, अगला पेज आगे कंटिन्यू करते हैं इसको जरा। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अब ये देखो अगले साल का जो बैलेंस हो जाएगा आपका, कब एंड हुआ था? 31 मार्च 2018। तो 1 अप्रैल 2018 को 43 का बैलेंस, 1 अप्रैल 2018 बाई बैलेंस BD 43। अब देखो इस साल का एंड तो होगा 31 मार्च 2019 को, लेकिन उससे पहले देखो एक पेमेंट होगी दूसरी वाली। दूसरी पेमेंट की डेट है 30 जून 2018। तो अब इसकी पेमेंट की डेट आ जाएगी 30 जून की, 30 जून 2018। तो जितना ये पेमेंट की डेट है, पेमेंट की डेट मैं डाल देता हूँ पे 30 जून 2018। ये दूसरी पेमेंट की डेट है। तो पेमेंट्स के लिए पहले तो जितना पैसा बचा है उस पर ब्याज लगेगा। तो 40,000 10% और यहाँ से 3 महीने का 1,000 रुपये का इंटरेस्ट हो गया बुरचानी, और पेमेंट हो जाएगी यहाँ से टू बैंक। तो देखो 20,000 की तो EMI है, प्लस देखो 1,000 रुपये का ये इंटरेस्ट, और 9 महीने का 3,000 का ये लगा था। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 4,000 रुपये का इंटरेस्ट। तो 24,000 की पेमेंट हो गई। ये आपकी दूसरी पेमेंट हो गई, कोई दिक्कत? अब देखो तीसरी पेमेंट की जो डेट है
वो 30 जून 2019 है, उससे पहले साल खत्म होगा, तब अगला साल खत्म कर दो। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब इस साल को एंड कर दो 31 मार्च 2019 और क्लोज होगा तो फिर इंटरेस्ट लगेगा। तो कितना पैसा बच गया? सिर्फ 20,000 का 10%, 9 महीने का 1,500 रुपये का इंटरेस्ट हो गया। टोटल करके 31 मार्च 2019 का बैलेंस शीट आ जाएगा 44 प्लस 1,500 45,500। हटा देंगे इसमें से 24,000 21,500 आ गया। यहाँ तक कोई परेशानी है? ये अगले साल का बैलेंस हो जाएगा। तो यार एक ही पैटर्न से बनता है इसका डिज़ाइन, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा दोबारा से। बस आपको एक दो क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। तो दिखने में लगता है पहाड़ जैसा, पर है गुलाब जैसा आसान। मतलब 31 दूसरी पेमेंट की डेट कब आएगी? तीसरी पेमेंट 30 जून 2019, ठीक है ना? 30 जून 2019, 30 जून 2019। तो इससे पहले 30 जून को हम इंटरेस्ट लगाएंगे। बाई इंटरेस्ट 20,000 10%, 3 महीने 500 रुपये 22,000 आ गया। और ये आप आखिरी पेमेंट करोगे टू बैंक 20,000 प्लस 2 22,000 की पेमेंट हुई। क्वेश्चन खत्म। तो एक बार देखो, दोबारा से देख लो, बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये। सबसे पहले क्वेश्चन समझ आ गया डेट वेट पेमेंट का कि 30 जून 2016 को दे तो इमीडिएटली पे करा। अब एक साल बाद गए तो पहली पेमेंट 30 जून 2017, फिर 30 जून 2018, फिर 30 जून 2019। अब देखो जरा यहाँ देखो, स्टार्टिंग में पेमेंट करनी थी, इमीडिएटली पे कर दिया। अगली पेमेंट कब होगी? तो अगली पेमेंट होगी 1 साल बाद 30 जून 2000, ये रिपेमेंट की डेट 30 जून 2017। लेकिन उससे पहले तो आपको साल खत्म करना पड़ेगा। तो मार्च में क्लोजिंग करा, जो भी पैसा उधार बचा था 60,000 उस पर ब्याज लगाया, यहाँ से 9 महीने का जोड़ा, बैलेंस निकाला, बैलेंस लिख दिया था, ठीक है। फिर पेमेंट की डेट आई तो 3 महीने का और ब्याज लगाया, फिर ये पहली पेमेंट कर दी, ब्याज जोड़ के पेमेंट। अगली पेमेंट फिर 1 साल बाद होगी, उससे पहले मार्च में एंड करा, जो बचा हुआ पैसा 40 बचा, 40 पे ब्याज लगाया, जोड़ के बैलेंस शीट निकाला, फिर इसको बैलेंस बीडी लिख दिया। फिर जून पेमेंट की डेट आई, फिर इंटरेस्ट लगाया 3 महीने का और, फिर जून में हमने पेमेंट कर दी दूसरी। फिर अगली पेमेंट 1 साल बाद होगी, फिर हमने मार्च में एंड करा, जो बचा हुआ पैसा 20,000 पे ब्याज लगाया, बैलेंस लिखा, बैलेंस बीडी निकाल दिया, फिर ब्याज लगाया, फिर आखिरी पेमेंट कर दी। यही सीक्वेंस चलता रहेगा जितनी भी इंस्टॉलमेंट पेमेंट होंगी। तो जितने भी ऑनलाइन बच्चों, आप जरा इसका पहले सारे पेज दे दो शुरू से, यहाँ तक तो आपने लिख लिया था, है ना? एग्जीक्यूटर वाले का लिख लो जरा। ये क्वेश्चन का शॉर्ट वर्किंग नोट, ये पहला पेज और ये दूसरा पेज। कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कहीं पे भी कोई परेशानी नहीं है। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक ईयरली इंस्टॉलमेंट, एक हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। एक ईयरली वाला करा दे, एक हाफ ईयरली वाला और है। मैं आपको इसी वीडियो के साथ, जितने भी ऑनलाइन बच्चों, आपको इसी के साथ उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वरना क्या कहते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वो लिंक, जहाँ पे मैंने हाफ ईयरली भी क्वेश्चन करा रखा है। तो 2 ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, या तो ईयरली इंस्टॉलमेंट या हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। और आपके बुक एग्जाम में अब तक बहुत बार जो आया है वो ईयरली वाला ही आया है, बट हाफ ईयरली भी आप एक बार देख के चले जाना। इतने ही टॉपिक्स हैं इसमें, कहीं भी कोई परेशानी हो तो पूछ सकते हो। बाकी आप क्वेश्चंस करोगे तो बात बनेगी। और लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना कि वो लोग भी इस चैप्टर को रिवाइज कर ले, फिर क्वेश्चंस करें। और क्वेश्चन करने के लिए करना क्या है, चैप्टर आपको ने रिवाइज करना, पहले देख लिया कि हाँ मुझे सर सब आ रहा है, फिर आपको क्या करना है, तो एक मैंने PYQs की सीरीज डाली है, वहाँ पे आपको इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो वहाँ से उन क्वेश्चनों को डाउनलोड कर लो और फिर फटाफट बनाना चालू करो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।